अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सीडीपी का डिस्कस करेंगे। आप लोग में से बहुत सारे लोग यही कमेंट कर रहे थे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवाइए करवाइए बोलकर। लेकिन देखिए, जब तक हम लोग टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस नहीं कर लेते, तब तक हम लोग क्वेश्चन पेपर को भी हम लोग नहीं कर सकते, है ना। जब आप लोग को टॉपिक समझ में आएगा, तभी तो आप लोग क्वेश्चन पेपर को आप लोग सॉल्व कर सकेंगे। बिना टॉपिक को आप लोग डिस्कस करे ही क्वेश्चन पेपर करवाइए बोले तो ऐसा होता क्या? ऐसा नहीं होता ना। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो देखिए 80% तक क्या है, सीडीपी का आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। 80 से अबव ही चले गया है, बस गिने चुने कुछ टॉपिक्स बाकी है। तो चलिए, आप लोग की फरमाइश पर मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेकर आई हूँ। तो इस पेपर को हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, और आप लोग की क्या है, इसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और मैं जितने वीडियोस करवाई हूँ, उसमें से बहुत सारे आपके क्वेश्चन इस पेपर के अंदर हैं। तो आइए, इन 30 क्वेश्चनों को हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को बराए मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, तजुर्बाती तरीके में ये अनासिर अज्जा रद्द अमल का सबब जाहिर करते हैं। ऑप्शन ए है आपका पाबंद अज्जा, ऑप्शन बी है आपका मुदाखिलती अनासिर, ऑप्शन सी है आपका गैर मतलक अनासिर, और ऑप्शन डी है आपका आज़ादाना अनासिर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी पाबंद अज्जा अनासिर। मैंने कल ही की वीडियो में डिस्कस किया था तजुर्बाती तरीके में, कि उसके अंदर 6 तरीके थे कि हम लोग किस तरह से तजुर्बा कर सकते हैं। और वो क्या है, फिक्स होते हैं, एक के बाद एक होते हैं वो। उन तरीक़ों को हम लोग नीचे ऊपर नहीं कर सकते। और मैंने ये भी कहा था कि वो तरीक़ों को हम लोग क्या कहेंगे, पाबंद अज्जा या फिर पाबंद अनासिर कहेंगे बोलकर मैंने कहा भी था। जिसने उस वीडियो को देखा था वो लोग यहाँ पर झट से आंसर दे भी दिए होंगे, और जिन्होंने नहीं देखा था वो लोग फिर ये आंसर को गलत कर डाले होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इसका पहला आंसर, पहला ऑप्शन ए क्या है, इसका आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे के मुताबिक इस सतह में लौटाए जाने के इल्म का फरोग होता है। ऑप्शन ए है आपका इब्तिदाई तसव्वुराती दौर, ऑप्शन बी है आपका हकीकी मखरून इक़दाम का दौर या फिर दर्जा, ऑप्शन सी है आपका रस्मी इक़दाम का दर्जा, ऑप्शन डी है आपका हिस्सा हरकत का दर्जा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी हकीकी मखरून इक़दाम का दर्जा, जिसको हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है। यानी सवाल में ये पूछा जा रहा है कि जो पियाजे के जो स्टेजेस हैं, उसके अंदर बच्चा क्या है, किस स्टेज के अंदर चीज़ों को रिवर्स कर कर देख सकता है, रिवर्स करने की सलाहियत किस स्टेज के अंदर आती है। तो मैंने मेरी वीडियो में बताया भी था कि यहाँ पर क्या है, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है पियाजे का, वहाँ पर क्या है, बच्चा चीज़ों को रिवर्स कर कर देखने की सलाहियत बच्चे के अंदर आ जाती है। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नजरिए तालीम यानी थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन को पेश करने वाला कौन है। ऑप्शन ए है आपका बेंडोरा, ऑप्शन बी है आपका वाइगोस्की, ऑप्शन सी है आपका ब्रूनर, और ऑप्शन डी है आपका चाम्स्की। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी ब्रूनर। हमने इस थ्योरी को अभी डिस्कस नहीं किया है, लेकिन मैं करने ही वाली थी। आप लोग के इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि प्रीवियस ईयर का पेपर करवाइए करवाइए बोलकर, तो जल्दी में क्या है, आप लोग को यहाँ पर पेपर डालना पड़ा। तो ये जो थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इस नजरिए को क्या है, ब्रूनर ने पेश किया था। तो सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो अमल जिसमें मशरूत रद्द अमल को कमजोर किया जा सकता है और फिर आखिर में मतरूक किया जाता है, ये कहलाता है। ऑप्शन ए है आपका मजदूदी, ऑप्शन बी है आपका मुजाहिमत, ऑप्शन सी है आपका तामीम, और ऑप्शन डी है आपका फौरी बाजियाबी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी मजदूदी। सवाल में ये पूछा जा रहा है कि जो मशरूत का जो रद्द अमल है, यानी हमने कौन से थ्योरी में पढ़ा था, हमने वो क्लासिकल कंडीशन में हमने पढ़ा था। वहाँ पर क्या करे थे हम लोग, घंटी को बजाने के बाद वहाँ पर हम लोग खाना नहीं दे रहे थे लास्ट स्टेज के अंदर, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या हो गया था, जो मशरूतियत का अमल था वो रुक गया था। लेकिन बाद में फिर हम लोग क्या कर रहे थे, फिर से खाना देकर फिर पहले वाली हालत को हम लोग रिटर्न लेकर आ रहे थे, ठीक है ना। तो इस ऐसा अमल जिसमें क्या है, पहले हम लोग मशरूत के अमल को पहले रोक डालते हैं, फिर से हम लोग बाद में से
फिर दोबारा उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। वो कौन सा क्या है, क्या बोलते भाई, अदवार है समझ लीजिए, या फिर वो कौन सा चीज़ है बोलकर यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वो मजदूदी है, ठीक है ना। मैंने कहा भी था जिसने वीडियोस देखे हैं वो लोग आसानी से कर सकते हैं, और जिसने नहीं देखे हैं वो लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो जाकर क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी को देखिए आप लोग, वहां पर आप लोग को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हस्बे ज़ाइल में सही बयान की निशानदही कीजिए। ऑप्शन ए है आपका, ज़हनी सेहत जिस्मानी सेहत पर मुनहसिर है, लेकिन जिस्मानी सेहत ज़हनी सेहत पर मुनहसिर नहीं होती। ऑप्शन बी है आपका, जिस्मानी सेहत और ज़हनी सेहत का एक दूसरे से बाहिमी ताल्लुक है। ऑप्शन सी है आपका, जिस्मानी सेहत और ज़हनी सेहत का एक दूसरे से किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं है। और ऑप्शन डी है आपका, जिस्मानी सेहत ज़हनी सेहत पर मुनहसिर है, लेकिन ज़हनी सेहत जिस्मानी सेहत पर मुनहसिर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी जिस्मानी सेहत और ज़हनी सेहत का एक दूसरे से बाहिमी ताल्लुक है। यानी देखिए, मैं हमेशा कई वीडियोस में बार बार बताई हूँ कि क्या है, जिस्मानी सेहत और ज़हनी सेहत का सही होना, एक दूसरे पर डिपेंड होना, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप जिस्मानी तौर पर सेहतमंद नहीं हो और ज़हनी तौर पर सेहतमंद हो तो तब भी क्या है, आप लोग कमज़ोरी रहोगे, ठीक है ना। क्योंकि जहन और जिस्मानी सेहत क्या है, दोनों भी एक दूसरे पर डिपेंड होती है। इसके अंदर क्या है, आप एक दूसरे का सहारा लिए बगैर नहीं रह सकते, ठीक है ना। मैं कई वीडियोज़ में इसको बार बार डिस्कस की हूँ, आप लोग हर वीडियो में इसको देख सकते हो। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन बी, यानी जिस्मानी सेहत का होना भी ज़रूरी है आपको और ज़हनी सेहत का होना भी ज़रूरी है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मालूमात को ना तो दिया जा सकता है और ना ही हासिल किया जा सकता है, इस बयान को पेश किए। ऑप्शन ए है आपका, साख्तियत मानने वाले। ऑप्शन बी है आपका, काम को मानने वाले। ऑप्शन सी है आपका, तर्ज अमल को मानने वाले। और ऑप्शन डी है आपका, तश्कीलियत को मानने वाले। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी तश्कीलियत मानने वाले, यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट वाले क्या कहते हैं कि बच्चा क्या है, कर कर सीखता है। बच्चा क्या है, बच्चे के अंदर क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है। बच्चा क्या है, एक नन्हा साइंटिस्ट होता है। यानी हर बच्चा क्या है, अपने आप से कर कर सीखता है बोलकर ये लोग माना करते थे, ठीक है ना। इसके अलावा जो तर्ज अमल को मानने वाले हैं, जो बिहेवियरिस्ट है, वो लोग क्या करते थे कि बच्चे क्या है, बच्चे का बर्ताव से क्या है, हम लोग हर चीज़ को हम लोग पहचान सकते हैं। मतलब इन लोगों का क्या है, पूरा किरदार के ऊपर हुआ करता था। तो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है यानी तश्कीलियत, ये लोग ये मानते थे कि ना तो हम लोग मालूमात को दे सकते हैं और ना ही हम लोग हासिल कर सकते हैं, बल्कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग तामीर कर सकते हैं। बच्चे क्या है, कर कर अपने आप से सीखते हैं बोलकर ये लोग मानते थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी तश्कीलियत मानने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थॉर्नडाइक को इस मशहूर कारनामे की वजह से याद किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका, बसीरती इक्तिसाब। ऑप्शन बी है आपका, मुशाहिदती इक्तिसाब। ऑप्शन सी है आपका, सही व खता का इक्तिसाब। और ऑप्शन डी है आपका, तकलीदी इक्तिसाब। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी सही व खता का इक्तिसाब। ट्रायल एंड एरर की थ्योरी को थॉर्नडाइक ने ही दिया था। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनसीएफ 2005 के मुताबिक इस जमात से बच्चों की खुद एहतसाबी यानी सेल्फ इवैल्यूएशन भी रिपोर्ट कार्ड का हिस्सा हो सकती है। तो यहाँ ऑप्शन ए है आपका 5th क्लास। ऑप्शन बी है आपका 6th क्लास। ऑप्शन सी है आपका 8th क्लास। और ऑप्शन डी है आपका 4th क्लास। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी 5th क्लास। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि 5th क्लास से क्या है, बच्चे की क्या है, जो खुद एहतसाबी यानी सेल्फ इवैल्यूएशन है, जहाँ पर बच्चे से अपने आप का इवैल्यूएशन करते हैं, उसकी रिपोर्ट भी क्या है, हम लोग वो भी क्या है, आपके रिपोर्ट कार्ड का हिस्सा हो सकता है। इसको क्या है, मैं कल की वीडियो में डिस्कस करूंगी। होना तो आज ही की वीडियो में डिस्कस करना था ये, लेकिन मैं क्या है CCE को हटाकर ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर डाल दी हूँ, वरना आज हम लोग CCE का ही हम लोग की टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले थे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी 5th क्लास से। 5th क्लास से क्या है, बच्चों का जो खुद एहतसाबी होता है वो भी क्या है, रिपोर्ट कार्ड का एक हिस्सा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्द में जाती तसव्वुर यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट का फरोग इस दौर से शुरू होता है। इसका देखिए, असल में तो सही आंसर बचपन है, यानी चाइल्डहुड है, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड में क्या है, बच्चे में सेल्फ कॉन्सेप्ट
शुरू हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या है, इसका जो सही आंसर था वो क्या है, की में शीर खवारगी को दिया है, यानी इन्फेंसी को उसने दिया है, क्योंकि इन्फेंसी का क्या है, दौर आखिरी होता है इसलिए, और वहां से अर्ली चाइल्डहुड शुरू होता है, इसलिए उसने शीर खवारगी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाज़ेगिरी यानी शेपिंग के तस्वुर का ताल्लुक हस्बे ज़ैल इक्तिसाबी नजरिए से है। ऑप्शन ए है आपका समाजी इक्तिसाब, ऑप्शन बी है आपका अमली मशरूतियत, ऑप्शन सी है आपका सही वक़ता, और ऑप्शन डी है आपका बसीरती इक्तिसाब। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अमली मशरूतियत, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग। मैंने कहा भी था एक, तो देखिए मैं जितनी भी यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं जितनी भी वीडियोस डिस्कस की हूँ उसी के अंदर से यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं। देखिए तो आप लोग क्या है, हर वीडियो को दोबारा फिर से जाकर देखिए, आप लोग को बहुत हेल्पफुल वीडियो है। देखिए मैं बेकार वीडियोस कुछ भी नहीं डाली हूँ मैं, ठीक है ना। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप लोग अच्छे से एग्जाम में नंबर लाना चाहते हो तो हर वीडियो को आप लोग गौर से अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और एंड तक देखिए, बीच में आधा अधूरा छोड़कर मत जाइए, ठीक है ना, क्योंकि हर सवाल यहाँ पर मैं जो डिस्कस की हूँ वही यहाँ पर आए हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी अमली मशरूतियत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालिदगी मुहासिल है। ऑप्शन ए माहौल या तालीम, ऑप्शन बी तवारुस या तालीम, ऑप्शन सी तवारुस और माहौल, और ऑप्शन डी है आपका माहौल या तग़ज़िया। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका तवारुस और माहौल। तो हमने डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक में मैंने डिस्कस भी किया था कि वहाँ पर हमने तवारुस और माहौल यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के ताल्लुक से मैंने बात भी की थी। तो यहाँ पर क्या है, डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट के मुहासिल के लिए यहाँ पर तवारुस का होना भी ज़रूरी है और माहौल का होना भी ज़रूरी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका तवारुस और माहौल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालिदगी के नशाने यानी डेवलपमेंटल टास्क के तस्वुर को फ़रोग देने वाला। ऑप्शन ए है आपका हुइंगहर्स्ट, ऑप्शन बी है आपका होलिंगवर्थ, ऑप्शन सी है आपका जीन पियाजे, और ऑप्शन डी है आपका जी स्टैनली हॉल। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन ए, यानी हुइंगहर्स्ट। हमने इसको डिस्कस नहीं किया था, लेकिन बालिदगी के नशाने को यानी डेवलपमेंट के टास्क को हुइंगहर्स्ट ने ही पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालिदगी का वो उसूल जिसमें नशोनुमा दरमियानी हिस्से से शुरू होकर जिस्म के बैरूनी हिस्से तक फैलती है, वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है आपका लोकोमोटर, ऑप्शन बी है आपका बाइलेटरल, ऑप्शन सी है आपका प्रोक्सिमोडिस्टल, और ऑप्शन डी है आपका सेफेलोकॉर्डल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका प्रोक्सिमोडिस्टल। मैंने डेवलपमेंट और ग्रोथ में बताया भी था कि ऐसा मतलब बच्चे की जो नशोनुमा दरमियानी हिस्से से लेकर बाजुओं के पास जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोक्सिमोडिस्टल कहेंगे। और ऐसी नशोनुमा जो सर से लेकर पैर तक के अंगूठे के पास जाती है, यानी हेड टू टॉय जाती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेफेलोकॉर्डल कहेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी प्रोक्सिमोडिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिप्रेशन यानी दबाव का क्या मतलब है। ऑप्शन ए है आपका लाशऊरी भूल, ऑप्शन बी है आपका याददाश्त में कमी, ऑप्शन सी है आपका मुस्तकिल भूल, और ऑप्शन डी है आपका इरादी भूल। यानी दबाव का मतलब मैंने कहा भी था कि जब हम दबाव से मुराद क्या है, हम किसी भी चीज़ को भूलने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती भूलने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, इरादी भूल कहेंगे। ये बात आप अच्छे से याद रखिए। तो इसका क्या है, ऑप्शन डी क्या है आपका सही आंसर है। देखिए हर वीडियो में मैंने यही डिस्कस किया था, देखिए हर सवाल आपकी वीडियो से ही आ रहा है, तो हर वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए दोबारा जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 8वीं जमात का तालिबे इल्म आज तबैयात का सबक सीखता है, इसका साबिक़ा रियाजी का इक्तिसाब आज सीखे हुए तबैयात के सबक में किसी किस्म का मददगार नहीं होता। यहाँ इस किस्म की इक्तिसाब की मुंतकिली है। बिल्कुल आसान सवाल है, देखिए ये मैंने डिस्कस भी किया है इसको। ऑप्शन ए है आपका जानिबी यानी बाइलिटरल, ऑप्शन बी है आपका मुस्बित यानी पॉजिटिव, ऑप्शन सी है आपका सीफर यानी ज़ीरो, ऑप्शन डी है आपका मनफी यानी नेगेटिव। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी सीफर। मैंने कहा भी था कि ऐसा इल्म जो आपको दूसरी चीज़ मतलब दूसरा नया इल्म सीखने में बिल्कुल भी आपको मदद नहीं दे रही हो, मतलब उसका और इसका दोनों का कुछ भी लेना देना नहीं हो, पहले वाला नॉलेज आपको नई नॉलेज में सीखने में जरी भी 1% भी मदद नहीं मिल रही हो, तो वो क्या कहलाएंगी, आपका ज़ीरो
लर्निंग कहलाएंगी। ठीक है ना, वहाँ पर आप लोग मेरी वीडियोस को जाकर देखिए, मैंने इसको क्या है अच्छे तरीके से बहुत मिसालें लेते हुए समझाया भी था। तो क्या है आपका इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी सी पर मुंतकिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों को देहातों में काश्तकारी से मुतालिक मालूमात बाहम पहुंचाने के लिए एक टीचर ने अपने तलबा को मुकामी किसान से मालूमात इकट्ठा करने को कहा। वो तरीका जो तलबा मालूमात को इकट्ठा करने के लिए अपनाते हैं। ऑप्शन ए है आपका मुशाहिदा, ऑप्शन बी है आपका बहस व मुबाहिसा, ऑप्शन सी है आपका इंक्वायरी और ऑप्शन डी है आपका सर्वे। देखिए मैंने कल ही डिस्कस किया था इसके ऊपर। इस सवाल का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी सर्वे। मैंने कल की वीडियो में मैंने सर्वे मेथड को डिस्कस किया था, उसमें बताया भी था कि यहाँ पर काश्त यानी ज़राअत के ताल्लुक से जब हम लोग मालूमात इकट्ठा करते हैं, यानी उसका डाटा जमा करते हैं डेटा को, तो वो क्या कहलाएंगा आपका सर्वे मेथड के अंदर ही आता है। और बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर हम लोग अगर हम सर्वे कर रहे हो तो वो भी उसी के अंदर आता है बोलकर। जिसने वीडियो देखी थी कल की वो लोग इसको आसानी से कर डाले होंगे, और जिन्होंने नहीं देखी थी वो लोग क्या है फिर पीछे ही रह गए होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, यानी सर्वे मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुहरिके की बरकरारी इस किस्म के मुअल्लिम में ज्यादा होती है। ऑप्शन ए है आपका सजा से एतराज करने वाले, ऑप्शन बी है आपका तलबा में मकबूलियत हासिल करने वाले, ऑप्शन सी है आपका जज्बे के लिए काम करने वाले, और ऑप्शन डी है आपका इनाम के लिए काम करने वाले। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी जज्बे के लिए काम करने वाले। ये क्वेश्चन क्या है आपका मोटिवेशन बोलकर एक टॉपिक है, उसके अंदर से दिया गया है यहाँ पर। ठीक है ना, मैं इसको डिस्कस करने वाली ही हूँ कि प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर होने के बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए मुअल्लिम किसी भी सजा के लिए काम नहीं करता है, ना तो इनाम के लिए वो काम करता है और ना ही वो फेमस होने के लिए काम करता है बच्चों में। तो वो मुअल्लिम सिर्फ काम क्या है एक जज्बे के लिए काम करता है, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए काम करता है। ठीक है ना, मुअल्लिम की ये खुसूसियात होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्या है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जज्बाती नशोनुमा से ताल्लुक रखने वाला वस्फ है। ऑप्शन ए इस्तिदलाल, ऑप्शन बी उनसियत, ऑप्शन सी हाफिजा, ऑप्शन डी है आपका इदराक। जो इसका सही आंसर है वो है उनसियत, यानी उनसियत यानी क्या कहेंगे हम लोग इसको, अफेक्शन कहेंगे हम इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हस्बे ज़ैल एक सरगर्मी स्कूली बच्चों में तख्लीकी या फिर इख्तिराई सलाहियतों के फ़रोग में मदद करती है। ऑप्शन ए है आपका, इब्तिदा में बच्चों को कहा जाएगा कि किताब से ड्रामे की नकल करे और फिर किताब के बगैर इसको दोहराए। ऑप्शन बी है आपका, बच्चों को कहा जाएगा कि इनकी दरसी किताब में दिए गए अशकाल को उतारे। ऑप्शन सी है आपका, बच्चों से कहा जाएगा कि वो क्या करेंगे अगर वो परिंदे की तरह परवाज करना चाहते हो। ऑप्शन डी है आपका, बच्चों को तेलुगु की मुश्किल नज़मों को याद करने को कहा जाए। मतलब सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर आप एक बच्चे में क्रिएटिविटी को क्रिएट करना चाह रहे, उनकी सोच को आप फ़रोग देना चाह रहे, बच्चों को सोचने पर मजबूर करना चाह रहे आप लोग, उनके जानिब से वो लोग को आगे बढ़ाना चाह रहे, तो आप लोग स्कूल में क्या एक्टिविटी को करोगे बोलकर यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो क्या है बच्चों को तो आप तो ये तो नहीं कहोगे कि जाओ बच्चों आप लोग क्या है किताब में से एक ड्रामा पढ़ो और उस ड्रामे को दोहराते रहो और ड्रामे की नकल करो बोलकर तो आप लोग नहीं बोलेंगे। वो तो फिर क्या हो गया, देखा देखी हो गया। दूसरा आंसर है यहाँ पर, दूसरा ऑप्शन है कि आप लोग बच्चों को ये भी नहीं कहोगे कि बच्चों टेक्स्ट बुक निकालो और उसके अंदर से क्या है जो तस्वीर है, जो फोटोज है उसको उतारो बोलकर भी आप लोग नहीं बोलोगे। इससे क्या है बच्चों की जो क्रिएटिविटी है, जो सोचने की सलाहियतें होती है वो भी नहीं उभरती। ठीक है, जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर, बच्चों से कहा जाएगा कि वो क्या करेंगे अगर वो परिंदों की तरह परवाज करना चाहेंगे। आप बच्चों से सवाल कर रहे हैं कि अगर देखो बच्चों, जिस तरह परिंदे क्या है आसमान में उड़ते हैं, अगर आपको अगर पर आ जाते और आप लोग आसमान में उड़ते तो तब आप लोग क्या कर सकते थे बोलकर अगर आप लोग बच्चों से सवाल करेंगे तो बच्चे क्या है सोचने लग जाते। यहाँ पर बच्चों की जो सोचने की सलाहियतें होती है वो उभरना शुरू होती है, फरोग होना शुरू होती है। बच्चे क्या है हर बच्चा क्या है पूरा दिमाग लगा डालता है कि अगर हम लोग को पर होते तो हम लोग क्या कर सकते, हम लोग किस तरह से आसमान पर उड़ सकते। तो हर बच्चा क्या है सोचते हुए अपनी तरफ से अलग अलग किस्म के जवाब देता है। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। ठीक है ना, और बच्चों को तो क्या है आप तेलुगु नज़म रटने के लिए भी नहीं कहोगे, ये तो क्या हो गया फिर रट्टा हो गया, ये भी क्या है आपका रॉन्ग हो गया। तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी,
यानी बच्चों को क्या करेंगे आप लोग, सवाल कर कर उन लोगों को सोचने पर मजबूर करोगे। उनकी जो सोचने की सलाहियतें होती है उसको आप उभारने की और फरोग देने की कोशिश करोगे। क्वेश्चन है आपका, हस्बे ज़ैल एक इक्तिसाब का हस्बे ख्वाहिश तरीका है। ऑप्शन ए है आपका इक्तिसाब हिफ्ज़ के ज़रिए, ऑप्शन बी है आपका इक्तिसाब बराए तखलीद, ऑप्शन सी है आपका इक्तिसाब सबक के लिखने के ज़रिए जब तक के उबूर हासिल हो, और ऑप्शन डी है आपका इक्तिसाब महारतों के सीखने से। जो इसका सबसे बेस्ट और अच्छा आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, इक्तिसाब महारतों के सीखने से, यानी लर्निंग टू लर्न स्किल। यहाँ पर क्या है, आप किसी भी चीज़ को महारतों के ज़रिए सीखते हो, ठीक है ना। रट्टा मारकर आप नहीं सीखोगे यहाँ पर, ठीक है ना। खाली आप क्या है किसी चीज़ की आप लोग नकल नहीं करोगे, सिर्फ क्या है आप लोग लिखोगे नहीं किसी भी चीज़ को। आप लोग क्या करोगे, आप लोग आइडियाज़ आप लोग ढूंढोगे, ठीक है ना। लॉजिक थिंकिंग लगाओगे आप लोग। आपके अंदर जो जो महारतें हैं, जो स्किल्स होती है, वो तमाम स्किल्स के ज़रिए आप लोग इक्तिसाब सीखोगे। ये सबसे बेस्ट आंसर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, इरेक्सन के मुताबिक बच्चों में एहसास तकमील और एहसास कमतरी इस उम्र से पैदा होता है। ऑप्शन ए है आपका 6 से 12 साल, ऑप्शन बी है आपका 12 से 15 साल, ऑप्शन सी है आपका 21 और उससे ज़्यादा, या फिर ऑप्शन डी है आपका 15 से 20 साल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी 6 से 12 साल। मैंने इरेक्सन की थ्योरी को डिस्कस भी किया है पीछे, लास्ट वीडियोस में आप लोग जाकर देखिए, मैंने वहाँ पर इरेक्सन की थ्योरी को डिस्कस किया है और वहाँ पर बताया भी था कि 6 से लेकर 12 साल की उम्र के बच्चों में क्या है, एहसास तकमील और एहसास कमतरी की चीज़ें पाई जाती है, और यही वो लोग की एज होती है बोलकर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चा खुद से माहौल से ताल्लुक़ मालूम करते हुए सीखता है, इसको इस इक्तिसाबी नज़रिए के ज़रिए बयान किया जा सकता है। ऑप्शन ए है आपका सही व खता, ऑप्शन बी है आपका गेस्टॉल्ट नज़रिया, ऑप्शन सी है आपका अमली मशरूतियत, और ऑप्शन डी है आपका क्लासिकल मशरूतियत। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गेस्टॉल्ट थ्योरी। जिसने गेस्टॉल्ट थ्योरी को देखा है वो फिर से जाकर देखिए अगर समझ में नहीं आया है, और जिसको समझ में आ गया है तो वो क्या है इसका आसानी से जवाब दे डाले होंगे। ये क्वेश्चन है आपका, मुसलसिल जामिया जांच में जामिया का मतलब क्या है। ऑप्शन ए है आपका मुकामी या कौमी और बैनुल अक़वामी कल्चर, ऑप्शन बी है आपका मुकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी ज़ुबान, ऑप्शन सी है आपका इदराकी, तासुराती और हरकी व नफ्सी इलाका, और ऑप्शन डी है आपका पढ़ना लिखना और हिसाब। यानी जो आपका CCE है, जो मुसलसिल जामिया जांच जिसको हम कहते हैं, उसका मतलब क्या है बोलकर। तो देखिए, मुसलसिल जामिया जांच में हम लोग क्या करते हैं, बच्चों की हर चीज़ के ताल्लुक से हम लोग जांच करते हैं, ठीक है ना। चाहे वो पढ़ाई के ताल्लुक से हो या फिर पढ़ाई के ताल्लुक से ना हो, पढ़ाई की भी यहाँ पर हम लोग जांच करते हैं, उनकी जिस्मानी सेहत के ताल्लुक से भी हम लोग जांच करते हैं, ठीक है ना। मतलब A to Z यहाँ पर हम लोग जांच करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मुसलसिल जामिया जांच कहेंगे। इसको डिटेल में मैं कल की वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो फिलहाल अब क्या है आपका जो सही आंसर है यहाँ पर वो है आपका ऑप्शन सी, क्योंकि हम यहाँ पर बच्चों की इदराकी, तासुराती और हरकी व नफ्सी ये तमाम चीज़ों के ऊपर हम लोग यहाँ पर जांच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हस्बे ज़ैल में से एक बच्चों को रहनुमाई मुहैया करने का मकसद नहीं है। ऑप्शन ए है आपका तस्लीम ज़ात, ऑप्शन बी है आपका ज़ाती रहनुमाई, ऑप्शन सी है आपका ताबे, ऑप्शन डी है आपका खुद फहमी। मतलब जब आप बच्चों को रहनुमाई करते हो, जब बच्चों को आप गाइड देते हो, यानी उन लोग के लिए आप लोग गाइडेंस प्रोवाइड करते हो, तो इसके अंदर से एक चीज़ आप लोग वो लोग को नहीं दोगे, तो वो क्या है, डिपेंड होना। किसी के ऊपर डिपेंड होने के लिए आप लोग बिल्कुल भी नहीं कहोगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी डिपेंड आप लोग ये नहीं कहोगे कि आप लोग हमेशा दूसरों पर डिपेंड हो बोलकर, ये आप लोग बच्चों से कहोगे ही नहीं। ये क्या है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि बच्चों को इंडिपेंड होने की आदत रहना, ठीक है ना। बच्चा कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, ये आप लोग वो लोग को बताओगे। क्वेश्चन है आपका, सेरिब्रल पॉलिसी है।
ऑप्शन ए है आपका उजलाती बेतरतीबी, ऑप्शन बी है आपका अज़वी बेतरतीबी और ऑप्शन सी है आपका अज़वी व उजलाती बेतरतीबी और ऑप्शन डी है आपका इदराकी बेतरतीबी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अज़वी व उजलाती बेतरतीबी। और ये दोनों भी क्या है, सिरिब्रल पॉल्सी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइगोस्की के समाजी सकाफती इक्तिसाद की तश्कीली अंदाज के नज़रियात के मुताबिक तश्कील इसके ज़रिए होती है। ऑप्शन ए है आपका सही व ख़ता, ऑप्शन बी है आपका तजुर्बात और मालूमात, ऑप्शन सी है आपका आरएस बंधन या फिर रब्त, ऑप्शन डी है आपका इस्तार बंधन या फिर रब्त। जो इसका सही आंसर है वो है आपका तजुर्बात और मालूमात। वाइगोस्की का जो समाजी सकाफती यानी वाइगोस्की का जो नज़रिया है वो क्या है, तजुर्बात और मालूमात के बेस पर ही होता है। वाइगोस्की थ्योरी जिन्होंने देखी है वो उसको पता है, और जिन्होंने नहीं देखी तो फिर वो लोग इस आंसर को क्या है, रॉन्ग ही करोगे। तो इसका क्या है, जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, तजुर्बात और मालूमात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इक्तिसाबी तजुर्बात की तंजीम के लिए मुअल्लिम को इस तरीके की ज़रूरत होती है। ऑप्शन ए है आपका सिर्फ हमजिन्स ग्रुप, ऑप्शन बी है आपका सिर्फ इनफरादी, ऑप्शन सी है आपका पस मंज़र पर मबनी, ऑप्शन डी है आपका सिर्फ दिगर जिनसी ग्रुप। यानी देखिए यहाँ पर होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस ग्रुप्स के ताल्लुक से भी यहाँ पर पूछा गया है। हम जिन्स ग्रुप यानी होमोजीनियस होता है और दिगर जिन्स ग्रुप यानी हिट्रोजीनियस ग्रुप होता है। इसको मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो अब इस सवाल के ताल्लुक से जो सही जवाब है आपका वो है आपका पस मंजर पर मबनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, RTE 2009 एक्ट के मुताबिक एक मुअल्लिम के लिए कम से कम काम के घंटे जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल हो एक हफ्ते के लिए है। ऑप्शन ए है आपका 38, ऑप्शन बी है आपका 40, ऑप्शन सी है आपका 36 और ऑप्शन डी है आपका 45। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी यानी 45। मैंने कहा भी था कि मुअल्लिम के लिए 1 वीक के लिए जो तरीक़ाए तदरीस के जो पढ़ाने के जो घंटे होते हैं एक हफ्ते के, वो क्या है आपका 45 घंटे होते हैं। ठीक है। प्राइमरी स्कूल के लिए क्या था आपका 800 घंटे था और अपर प्राइमरी के लिए क्या था 1000 घंटे था। और मतलब वो 1 साल के घंटे थे। जो 45 घंटे है वो क्या है आपका सिर्फ 1 वीक का घंटा होता है, मतलब घंटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्यादातर शीर ख्वार बच्चे पहला समाजी रिश्ता इनसे कायम करते हैं। ऑप्शन ए है आपका दोस्त, ऑप्शन बी है आपका माँ, ऑप्शन सी है आपका डॉक्टर, ऑप्शन डी है आपका बाप। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी यानी माँ। बच्चे क्या है सबसे पहले जो समाजी रिश्ता कायम करते हैं वो क्या है, उनकी माँ ही होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हज़्वे ज़ैल एक इक्तिसाब की मिसाल है। पहला क्या है आपका दोस्तों से खैर आफियत करना, दूसरा क्या है आपका आंखों का झपकना, तीसरा है आपका मछलियों का तीरना और चौथा है आपका परिंदों का उड़ना। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, दोस्तों से खैर आफियत करना क्या है यहाँ पर इक्तिसाब की मिसाल ही होती है। क्योंकि यहाँ पर आप क्या है लोग दोस्तों से क्या है सीखते भी हो और दोस्त आपसे भी सीखते हैं। खैर आफियत ये भी क्या है एक अच्छे अंदाज में आप लोग वो लोग से खैर आफियत करते हो यानी सलाम कलाम करते हो, तो ये भी क्या है एक लर्निंग ही है। तो ये क्या है इक्तिसाब ही की एक मिसाल है। तो ये थे देखिए कुछ 30 क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर ही का पेपर है ये। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आपको अंदाज़ा भी हुआ होगा कि मैं क्या है बेकार वीडियोस नहीं बना रही हूँ, काम ही की वीडियोस बना रही हूँ और जिससे सवालात पूछे जा रहे हैं वही वीडियोस बना रही हूँ। आप लोग देख भी सकते हैं मैंने जितने भी वीडियोस डाले हैं जिस पर भी मैंने डिस्कस किया है उन्हीं के अंदर से ये सवालात पूछे गए हैं, है ना। एक 3 या 4 क्वेश्चंस यहाँ पर ऐसे हैं जिसको मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, उससे भी पूछे गए हैं। लेकिन मैं करने ही वाली थी, यकीन माने मैं वो लोग की वीडियोस डालने ही वाली थी, लेकिन बार बार आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवाइए बोलने से क्या है मैं यहाँ पर पेपर को डाल दी हूँ। लेकिन जो लोग अभी तक मेरे वीडियोस को नहीं देखे हैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि जाइए और हर वीडियो को मेरे अच्छे से सुनिए, क्योंकि मैं बहुत आसान तरीके से आप लोग के साथ डिस्कस की हूँ और क्या है हर सवाल आपके उन्हीं वीडियोस में से यहाँ पर पूछा गया है, सबूत आप ही के सामने है, आप लोग क्या है देख सकते हो। ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर क्या है एंड करते हैं, काफ़ी वक्त भी हो गया है, वीडियो लॉन्ग भी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं CCE के साथ, जहाँ पर क्या है हम लोग इवैल्यूएशन के ताल्लुक से पढ़ेंगे,
असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट क्या है इन लर्निंग, फॉर लर्निंग, ये तमाम चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप लोग सभी अपना ख्याल रखिए। और तो चलिए बस रखती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर।